एक समय की बात है, एक गांव में एक महान योगी आश्रम स्थापित था। इस आश्रम में महाराज शिव भक्तों की सेवा कर रहे थे और उन्हें अनंत दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था। यह ज्ञान उन्हें शिव जी ने अपने भक्त बनाने का दिया था। एक दिन आश्रम के एक नए शिष्य ने महाराज के पास जाकर कहा, आचार्य महाराज, मुझे भी आपके पास दिव्य ज्ञान का दीक्षा दीजिए। महाराज मुस्कान के साथ इसकी प्रतिलिपि योग्य बनाकर उसे एक किताब में दिया। महाराज ने कहा, ये किताब मैंने तुम्हारे लिए पूरी मेहनत के बाद तैयार की है। इसमें शिव जी के प्रत्येक अवतार के बारे में मेरे अनुभव, मेरे घटनाक्रम और मेरी ज्ञान सहित सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हें इसे एक दिन में पूरी तरह समझना होगा और फिर इस ज्ञान को अपनाकर आगे जीना होगा। शिष्य उस रात चिंतित मन से बिना खाने पीने पढ़ाई करने लगा। रात में उसे कुछ नहीं समझ आया, उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वह इतना सारा ज्ञान किताब के अंदर समाये हुए हैं। वह बहुत निराश हो गया और ढेर सारे सवाल उठने लगे। अगले दिन उठते ही उसने आचार्य महाराज के पास जाकर कहा, आचार्य जी, मुझे यह किताब समझ नहीं आई। मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया मुझे इसे समझाइए। महाराज ने ध्यान लगाकर कहा, बेरोजगार, तुमने एक रात इसका आभास तक नहीं दिया, पूरी बात करेंगे। उसने फिर उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक साधु शिव जी की पूजा और भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने शिव जी का एक मंत्र जाप करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें प्यास ने चिढ़ा दिया। उन्होंने आसपास की जगहों पर पानी की खोज करने का प्रयास किया और एक छोटे से झरने का पानी पाया। जब वे खुश होकर पानी पीने बैठे तो उन्होंने भुजा सहित अपने सामर्थ्य का एहसास किया। उस छोटे से पानी ने उन्हें दिव्य स्वरूप के प्रतीक के रूप में छू लिया। उन्होंने अब विश्वास किया कि शिव जी हर समय उनके साथ हैं। तुम्हें यह समझना चाहिए कि ये किताब एक साधना है, जिसे हर दिन अपने जीवन के साथ जोड़कर रखना होगा। अब जाओ और इसकी प्रतिलिपि में शिव जी का दिव्य स्वरूप स्थापित करो। ऐसा कहकर महाराज ने शिष्य को वापस भेज दिया। शिष्य घर लौटकर किताब को ध्यान से पढ़ने लगा। अब उसे सब समझ में आने लगा था, क्योंकि उसने ज्ञान को दिल से स्वीकार किया था। उसने अपने जीवन में शिव जी के दिव्य स्वरूप को स्थापित किया और एक सोची समझी शिव भक्त बन गया। ऐसे ही शिव भक्तों को दिव्य ज्ञान शिव जी की कहानियों के माध्यम से प्राप्त होता है और वे उसे अपने जीवन पर लागू करके भगवान के साथ एकांत बन जाते हैं। एक समय की बात है, भारत के मध्यम युग में एक गांव में एक गरीब परिवार निवास कर रहा था। इस परिवार में एक ही सौतेला बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू एक बहुत ही निपुण और होशियार बच्चा था। उसने अपने दिनचर्या में सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उसे एक ही चीज की कमी महसूस होती थी और वह था ज्ञान। रामू का मन दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद से भरा हुआ था। वह बड़े बड़े संतों, महर्षियों और योगियों को साधारणता देखने का प्रयास करता था, लेकिन किसी को भी वह किसी भी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण मानता नहीं था। एक दिन रामू ने सप्ताहांत के दिन एक महर्षि को देखा। वह महर्षि गर्मियों के मौसम में एक चूहे को पानी पीते हुए देखकर हौसला बढ़ाता था। रामू की आंखों में इस महर्षि की गहन सोच ने अत्यंत प्रभाव डाला और उसमें यह ख्याल आया कि यह महर्षि ही उसे दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। रामू ने तत्पश्चात उस महर्षि के पास जाकर अपनी समस्या बताई और दिव्य ज्ञान के बारे में सहायता मांगी। महर्षि ने उसे एक शर्त रखी और कहा कि तुम्हें 3 बड़े कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। अगर तुम उन्हें सफलतापूर्वक पास करोगे तो मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दूंगा। रामू ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, महर्षि जी, मैं तैयार हूं इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए। इसके बाद से रामू को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली परीक्षा में रामू को एक बहुत लंबी और चटपटी सी रस्सी को मंडरा करते हुए जाना पड़ा, जो बड़ी दूरी तय की जाने के बाद वापस उसी परीक्षा के शुरू में थी। रामू ने मन से सोची सोच लगातार 24 घंटे रस्सी के चक्कर रखा और इसे एकदम सीधा और संतुलित रखा। जब परीक्षा के बाद जज ने उसकी रिपोर्ट देखी, वह हैरान रह गए, क्योंकि रामू ने पूरी रिपोर्ट में एक ही गलती नहीं की थी। दूसरी परीक्षा में रामू को एक पुस्तक दी गई जिसमें विभिन्न प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए थे। उसे उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर देना था। रामू ने उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और सभी प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ लिए। इस परीक्षा में भी उसने सफलता हासिल की थी। तीसरी और आखिरी परीक्षा रामू को एक काले हाथी को वश में करने के लिए दी गई। रामू ने ध्यान से हाथी के साथ संवाद रखा और इस परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की। महर्षि ने देखा कि रामू ने तत्परता और परिश्रम से उन सभी परीक्षाओं का सामना किया है और सफलता प्राप्त की है। इसलिए महर्षि ने रामू को दिव्य ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया। रामू ने संतोषपूर्वक ग्रहण किया और अपने गांव वापस जाकर दिव्य ज्ञान का सभी के साथ साझा किया। वह दिव्य ज्ञान लेकर अपनी माता पिता को नेक रास्ते पर लाने और गांव की प्रगति में सहायता करने के लिए संयम पूर्वक काम करने वाला व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पूरी श्रद्धा, समर्पण और परिश्रम लगाना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता है, और अगर हम उसे उच्चतम उद्देश्यों के लिए उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सफलतापूर्वक और धार्मिक बन सकता है।